पारा मोहल्ला सब उजड़ के पारा। प्रणाम इंडिया, ये है ऑप इंडिया। मैं हूं अजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज नामचा। आज बात उन वनवासियों की जो कांग्रेस के राजनीतिक दोगलेपन से परेशान हैं। ये वनवासी छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में एक गांव है हरिहरपुर, वहां कई महीनों से बैठे हैं। खेतों और जंगलों के बीच अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो एक फूस की छत है जिसके नीचे यहाँ आसपास के कई गांवों के महिला और पुरुष हमें बैठे मिले जब हम यहाँ पहुंचे थे। तो राहुल गांधी वादा निभाओ, राहुल गांधी वादा निभाओ, भूपेश सरकार वादा निभाओ, भूपेश सरकार वादा निभाएंगे। ऐसा नहीं है कि इस आंदोलन के बारे में मीडिया को खबर नहीं है। आप गूगल करेंगे तो पता चलेगा कि शुरुआत में मीडिया ने भी इस आंदोलन को फुटेज दिया है। आंदोलन जीवियों ने वनवासियों की इस लड़ाई में अपना एजेंडा घुसेरने की कोशिश भी की है, लेकिन पालक परिवार यानी 10 जनपद के हाथ में ले देख सबने बाद में अपने हाथ धो लिए। अब छतनार के पेड़ों से घिरे जंगल में ग्रामीण अकेले हैं और अकेले ही इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आंदोलन जीवी पिकनिक पर हैं, जिसका नाम है भारत जोड़ो यात्रा। जैसा कि आप जानते हैं, देश का सबसे बुजुर्ग युवा इस समय कंटेनर यात्रा पर है। जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार कमजोर घुटने वाला यह युवा 532 किलोमीटर चल चुका है। 3038 किलोमीटर अभी और चलेगा। मतलब उसका इरादा है इतना और चलने का। अब वो चल पाएगा या नहीं, या अकबर रोड वाले ही जाने। कहते हैं कि वह इसलिए यात्रा पर निकला है ताकि अपनी नई छवि गढ़ सके, यानी वो अपनी पुरानी छवि से मुक्ति चाहता है। ये पुरानी छवि कैसी है? पप्पू वाली छवि। देश के सबसे बुजुर्ग युवा को आज भी देश के गांव गांव गली गली की जो जनता है वो पप्पू पूछती है। वैसे उसकी इस छवि को बदलने की कोशिश मोहतरमा स्वरा भास्कर भी कर चुकी हैं। अभी कंटेनर यात्रा पे वो निकला नहीं था, उससे पहले ही स्वरा भास्कर जी ने कहा था कि वो पप्पू नहीं है। उनका बयान था कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है। मैं उनसे मिली हूं और उनसे मिलकर लगा कि वो पप्पू नहीं है। उनके बारे में ऐसी छवि बना दी गई है। यह दूसरी बात है कि राहुल गांधी के सर्टिफाइड पप्पू नहीं होने की जानकारी वह स्वरा भास्कर दे रही थी, जिनकी खुद की छवि लेडी पप्पू वाली है। बात कुछ ऐसी है कि इसी पप्पू ने जून 2015 में छत्तीसगढ़ के मदनपुर में एक बैठकी लगाई थी। इस बैठकी में आसपास के कई गांवों के लोग आए थे। उसने वादा किया था इन ग्रामीणों से कि यदि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो उन लोगों को उजरने नहीं देगा। 2018 में जैसा आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, प्रचंड बहुमत मिला और पप्पू ने अपनी एक मोहरे, जिनका नाम भूपेश बघेल है, को छत्तीसगढ़ की कुर्सी सौंप दी, सत्ता सौंप दी। हम यहाँ मुख्यमंत्री होने के बावजूद भूपेश बघेल को मोहरा गंभीरता से कह रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कांग्रेस में नेता एक परिवार के द्वारा थोपा जाता है। लेकिन सत्ता में आने के बाद कांग्रेस मदनपुर का वादा भूल गई। हसदेव अरण्य जो है इलाका है, वहां पे नई खनन की इजाजत दी गई। इजाजत किसे दी गई? उनका नाम भी जान लीजिए, अडानी। ये वही अडानी है जिसे भोपू मीडिया और परिवार के जो चाटुकार हैं वो दिल्ली में मोदी का दोस्त बताते हैं। इजाजत मिलने के बाद शुरुआत में जो स्थानीय लोग हैं उनको लगा कि शायद भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री बने हैं उनको नहीं पता होगा या याद नहीं होगा मदनपुर या ऐसा कुछ कि मदनपुर में राहुल गांधी ने कोई वादा किया था। तो ये जो करीब 300 ग्रामीणों ने एक यात्रा शुरू की। ये यात्रा शुरू हुई आपको 2021 में 2 अक्टूबर को, पैदल यात्रा। और यहाँ से ये लोग गए रायपुर गए, भूपेश बघेल से मिले। जबकि यह ध्यान रखिएगा कि जब मदनपुर में 2015 में राहुल गांधी अपनी सभा कर रहे थे तो उस सभा की आप जो तस्वीर देखेंगे तो उनके अगल बगल 2 चेहरे हैं। एक भूपेश बघेल जो अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, दूसरे TS सिंहदेव जो बघेल की सरकार में मंत्री हैं। और कहा जाता है कि राहुल गांधी ने जब यहाँ पे चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई थी तो उनसे भी वादा किया था कि 5 साल के कार्यकाल में 2.5 साल भूपेश बघेल रहेंगे, इसके बाद आपको मौका मिलेगा। या दूसरी बात है कि सिंहदेव को आज तक मौका नहीं मिला है और बघेल अब उनको ही निपटाने में बिजी हैं।
तो ये लोग जब बघेल के पास पद यात्रा करके गए तो उन्हें वादा याद दिलाया। बघेल साहब ने कहा कि ठीक है देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो फिर इन ग्रामीणों को एहसास हुआ कि दरअसल हम तो गलत आदमी से मिल लिए, रिमोट कंट्रोल तो कहीं और है, वो रिमोट कंट्रोल है दिल्ली में 10 जनपद में। तो वो लोग यहाँ तक आए और यहाँ आके जो है तो पप्पू, माफ करिएगा, राहुल गांधी से ग्रामीणों के एक दल ने मुलाकात की। ये भी 2021 की ही घटना है। लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी ने उस समय भी भरोसा दिलाया और कुछ नहीं हुआ। जब यहाँ के ग्रामीणों को लगा कि अब हमारा जो घर है, जल है, मतलब जंगल है, जमीन है, अब यह नहीं बच सकता, तो वो इन लोगों ने फिर मार्च में यहाँ पे आंदोलन शुरू कर दिया। 2 मार्च 2022 से ये लोग हरिहरपुर में जो है थक हार के आंदोलन पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पे शुरुआत में मीडिया का, जैसे हमने बताया, कि खूब मजमा लगा था। हम अभी हाल फिलहाल में गए थे तो ये मजमा खत्म हो चुका है। अब ग्रामीण, हमें केवल कुछ ग्रामीण ही वहां पे जिनकी जंगल या जिनकी जो जमीनें हैं, जिन पे संकट है, वही हमको वहां पे आंदोलनरत दिखे, अपने ही भाग्य से लड़ते दिखे। आगे बढ़ने से पहले अब आप कुछ ग्रामीणों के बयान सुन लीजिए, जैसा उन्होंने हमें बताया। मेरा नाम मुनेश्वर सिंह पोरते हैं, मैं ग्राम फतेहपुर से हूँ। हम लोग 2 मार्च से धरने पे बैठे हैं और आज तक हम लोग को 190 दिन आसपास हो गया है और आज तक कोई भी शासन प्रशासन के आदमी हमारा कोई भी सुध लेने नहीं आया है। मना संपत्तिया है वो केड़े हूँ। मेरा नाम संपतिया है, मेरा मायका केते है। जब वहाँ खदान खुला तब सब पेड़ पौधे काट दिए गए, मेरे सब भाई बहन इधर चले गए, पूरा परिवार बिखर गया। अब हम इस गांव को, बस्ती को छोड़कर नहीं जाएंगे। अडानी हमारी जगह ज़मीन को मत लो, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। अब भले हम लोगों की जान जाए तो जाए, लेकिन हम इस स्थान को नहीं छोड़ेंगे। हम जंगल नहीं कटने देंगे। मेरा नाम रामलाल सिंह करियाम है, मैं ग्राम साली का हूँ। हसदो रना बचाव संघर्ष समिति का एक सदस्य हूँ, जो यहाँ पे परसा खदान जो सरकार द्वारा फर्जी ग्राम सभा करके अनुमति हासिल की है, और दूसरी इधर परसा ईस्ट केते वासन जो माइनिंग चल रही है, उसका एनजीटी ने 2014 में उनकी वन स्वीकृति निरस्त कर दी है। फिर भी यहाँ के लोगों को अनदेखा करके ये लोग अपना काम बढ़ाना चालू कर रहे हैं। जो हम लोग यहाँ पे 2 मार्च से बैठे हुए हैं, इसी विषय में बैठे हैं कि मतलब जो हमारे साथ जो अन्याय हुआ है वो निरस्त हो जाए। सरकार को हम मांग किए थे और अभी रायपुर में भी 300 किलोमीटर पदयात्रा यहाँ से 4 अक्टूबर को निकले थे, जिसमें हमारा मुख्यमंत्री आश्वासन दिए थे, उसके बाद राज्यपाल भी आश्वासन दिए थे। राज्यपाल जी ने आदेश भी कर दिए थे कि इनकी फर्जी ग्राम सभा को जांच कराए करके, लेकिन आज तक हमारे जो जिला प्रशासन है वो मौन बैठे हुए हैं। के इशारों में काम कर रही है शासन प्रशासन, और एफआईआर भी हो गया है। हम लोग 2 लेडीज हैं और 3 पुरुष। तो शासन प्रशासन तो सब कंपनी के हाथ, तो हम किसको बताएं, किसको सुनाएं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें। और हमें ले जाना चाहती है सरकार, तो ले जाए, जेल में रख दे बंद करके, लेकिन हमारा जल जंगल जमीन नहीं कटना चाहिए, हमारा पेड़ पौधा और हमारा घर द्वार नहीं टूटना चाहिए। मैं ग्राम फतेहपुर का रहने वाला हूँ, मेरा नाम समयलाल मरकाम है। कोई भी कीमत में हमारा जल जंगल जमीन हम नहीं देना चाहते हैं, न देंगे भी नहीं। भले हम लोग का जान दे देंगे, लेकिन जमीन हम नहीं देंगे। मैं ग्राम साली से आनंद राम कुशरो। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आने से हम लोगों को लगा कि जब ये नरवा गरुआ घुरुआ की बात कर रही है तो खदान आवंटन रद्द करेगी, लेकिन यह नरवा घुरुआ को उजाड़ने का काम कर रही है। हमारी जान जाए तो जाए, लेकिन हम जंगल जमीन नहीं छोड़ेंगे, हम लड़कर रहेंगे। सरकार यह मत सोचे कि हम कमज़ोर हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं। पूरे छत्तीसगढ़ के लोग आज हमारे आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। आपने ग्रामीणों को सुना। हम भी यह नहीं कह रहे हैं कि विकास के कार्य नहीं होने चाहिए, और यह हसदेव का मामला अदालत में भी चल रहा है। लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन होना चाहिए,
वैसे कांग्रेस चाहती तो इस पूरे मामले में उनसे भी सीख सकती थी। हमने देखा है कि कैसे आंदोलनजीवियों ने जो कृषि कानून लाए गए थे उसके विरोध में एक आडंबर खड़ा किया था। दिल्ली देश की राजधानी की सीमाओं पे बैठ गए थे। सरकार ने उसके बावजूद उनसे संवाद करने की कोशिश की, उनको समझाने की कोशिश की, और फिर भी जब वो नहीं माने, अपने अड़ियल रवैये में कोई उनके खत्म होता नहीं दे, सरकार ने फिर जो है दीर्घकालिक जो सरकार को लगा, और उस समय सरकार को लगा होगा कि अभी फिलहाल देश हित में यही है, तो कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया। यह तथ्य हम सबके साथ सामने है। तो कांग्रेस चाहती तो इस पूरे मामले में ऐसा भी कर सकती थी। कांग्रेस चाहती तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इस हसदेव अरण्य वाले इलाके में अडानी की नई आमद हुई है। ये जब बीजेपी की सरकार थी तब से पहले से ही अडानी का वहां काम चल रहा है। तो कांग्रेस के पास तो यह भी था, बचाव के लिए एक मौका था, लेकिन कांग्रेस दरअसल ऐसा करना ही नहीं चाहती है, और यही इस पूरे मामले में सबसे गंभीर बात है। आप सोचिए कि कैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि महीनों से कुछ लोग जंगल में आंदोलनरत हैं, और ऐसा नहीं है कि सरकार को उनकी खबर नहीं है, लेकिन सरकार ने आज तक उनसे संवाद करने की कोशिश नहीं की। आज तक जो यहाँ लोग बैठे हैं उन्होंने बताया कि प्रशासन का एक अधिकारी तक उनसे मिलने नहीं आया, उनसे बात करने की भी कोशिश नहीं की, लेकिन वो पेड़ों की कटाई के लिए बल प्रयोग करके यहाँ पे पेड़ों की कटाई हो सके, इसके लिए प्रशासन का, पुलिस का पूरा जो दल बल के साथ पहुंचती है। हम जब पहुंचे थे उससे पहले भी कुछ पेड़ कट चुके थे। जिस समय हम पहुंचे उस समय भी ग्रामीण इस बात को लेकर डरे हुए थे, यहाँ पेड़ों की फिर से कटाई शुरू होनी है। अभी जब मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं तो जो लेटेस्ट जानकारी हमारे पास आ रही है वो यह है कि फिर से हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई शुरू हो गई है। बीच हास्यास्पद यह भी है कि इस आंदोलन को जो कांग्रेस की सरगुजा यूनिट है, मतलब लोकल यूनिट है, वो समर्थन देने की बात करती है। इसी इलाके से जो टी.एस. सिंहदेव है, जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया, जो मदनपुर की सभा में भी, राहुल गांधी की सभा में भी उनके साथ थे, इसी इलाके से आते हैं। वो मंत्री हैं अभी बघेल सरकार में, वो भी इस जगह पे जहां पे ये आंदोलन चल रहा है उस मौके पे पहुंच के इन लोगों को अपना समर्थन दे चुके हैं। इस राजनीतिक दोगलई का क्या इलाज है, ये सोचना आपका काम है। वैसे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल कांग्रेस की जड़ें उसी तरह काट रहे हैं जैसा हमने पंजाब में अमरिंदर सिंह को करते देखा है, और अभी राजस्थान में अशोक गहलोत को करते हुए देख रहे हैं। इन सब के बीच पप्पू अपनी धुन में है, हसदेव उबल रहा है, और ये कोई नहीं जानता है कि वह कब कंटेनर से निकलकर थाईलैंड में छुट्टियां बिताने चले जाए। आंदोलन पर आप विस्तार से हमारी रिपोर्ट, हमारी जो वेबसाइट है उस पर भी पढ़ सकते हैं। आप स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए, सनातन का चिंतन करते रहिए। राजनीतिक दोगलई के खिलाफ इस लड़ाई में हमारा भी सहयोग करते रहिए। प्रणाम। घाटे आएगा राय माल केवटा हो, राय माल केवटा जानी तो देवे केवटा पैरी हमारे हो, पैरी हमारे जानी तो देवे केवटा पैरी हमारे हो, पैरी हमारे रानी चढ़ावे केवटा टीकरा चढ़ावे हो, टीकरा चढ़ावे घाटे रहेगा राय माल केवटा हो, राय माल केवटा घोड़ा पैरी रानी वाली दो देवे केवटा, दो देवे।